नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो इसके लिए आप निकोटिन के जो पैच आते हैं इसको आप कैसे इस्तेमाल करें। तो दो प्रकार के पैचेस आते हैं, उसके मेथड्स अलग हैं। जैसे कि स्मोकर्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि हैवी स्मोकर जो दिन में 10 से ज़्यादा सिगरेट पी जाते हैं। दूसरे है जो नॉन हैवी स्मोकर जो दिन में 10 से कम सिगरेट पीते हैं। हर एक का ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। अगर आप 10 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपको कम से कम 2.5 महीने तक इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा। हो सके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2.5 महीने तक तो आपको ये प्रोग्राम फॉलो करना है। अगर आप 10 से कम अगर आप सिगरेट पीते हैं दिन में तो आपको 2 महीने में आपका प्रोग्राम होगा। 2 से ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम इतना 2 महीने तक तो आपको लेना है। अभी जो पैचेस आते हैं, ये पैचेस बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। निकोटिन इसके अंदर दवाई के रूप में होता है। आपको इसको सिर्फ स्किन के ऊपर लगा लेना है। दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पे आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, जैसे कि निकोटिन की जो च्युइंगम आती है जिसको हम निकोटेक्स के नाम से जानते हैं, या तो फिर उसके कुछ गोलियां भी आती है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पर निकोटिन के जेल भी आते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि ये पैचेस को हम अप्लाई कर लें। पैचेस का फ़ायदा ये है कि इसको हम सिर्फ एक बार लगा लीजिए, लगा के हम भूल जाना है। इसको फिर गोली या कम उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गोलियां लेते हैं या तो फिर कोई च्युइंगम खाते हैं तो उसको हमें याद रखना पड़ता है, हमें भूल नहीं जाना है, साथ में उसको स्पिट करना है। मुंह के अंदर इरिटेशन भी हो सकता है, तो इससे हम बच सकते हैं। और निकोटिक्स जो निकोटिन के जो पैचेस होते हैं वो अप्लाई करने में आसान है, साइड इफ़ेक्ट्स इसकी कम होती हैं और इसको हम अच्छी तरह से मतलब उसको फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे दूसरी फॉर्मुलेशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जानते हैं ये निकोडम नाम के जो पैचेस होते हैं मार्केट में आपको ये मिल जाएंगे। अब इसको लगाना कहाँ पर है, तो इसको हमें बॉडी में ऐसी जगह लगाना है स्किन के ऊपर जहाँ पे हमारी एरिया स्किन जो है वो एकदम क्लीन हो, ड्राई हो, जहाँ पे ज़्यादा बाल नहीं होने चाहिए। तो ऐसी जगह है जैसे कि हमारा शोल्डर है या तो फिर हमारा अपर आर्म है। तो यहाँ पर अगर हम दिन में एक बार लगा लेते हैं तो पूरा दिन काम करता है। और साथ में ये धीरे धीरे करके निकोटिन नाम की जो दवाएं हैं, जो एक्चुअली स्मोकिंग का मेन इंग्रेडिएंट है, जो स्मोकिंग में जो हमें जो भी हाई मिलती है, पिक मिलती है, जो हमें किक मिलती है उसको, और साथ में कई सारी हमारी जो फीलिंग जो बढ़ाता है, उसकी जो अर्ज बढ़ाता है, उसके लिए यही डिपेंडेंट मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये जो निकोटिन के जो पैच होते हैं वो इनमें से इस निकोटिन की दवाई को शरीर के अंदर लगाने से धीरे धीरे करके अपने आप बॉडी के अंदर जाता है। अच्छी बात यह है कि वो एकदम स्लोली एब्जॉर्ब्स होता है बॉडी में, ब्लड के अंदर वापस घुल जाता है और हमें वही इफ़ेक्ट देता है जो हमें स्मोकिंग की इफ़ेक्ट आती है। और साथ ही साथ इसको हम धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, और ताकि हमें इसका असर ना हो, इसका एडिक्शन भी ना हो, और इसको हम आराम से विड्रॉ कर सकें। विड्रॉल के दरमियान हमें और कोई भी सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, ताकि हम इसको बहुत ही स्मूथली यूज़ करें और इसके हम हैबिट से हम दूर रह सकें। अब इसके जो डोजेज आते हैं पैच, उसके कई प्रकार के डोज होते हैं, जैसे कि ये 5, 10 और 15 ऐसे 5 के गुणांक के अंदर। तो 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम या तो फिर 15 ऐसे स्ट्रेंथ में आते हैं। साथ में ये 7, 14 और 21 मतलब 7, 14 और 21 के गुणांक में भी आते हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब को शायद 7, 14 और 21 के प्रोग्राम में ले जाएंगे। अगर आप कम स्मोकिंग कम करते हैं तो आपको वो 5, 10 और 15 मिलीग्राम के जो पैच आते हैं वहाँ पे आपको ले जाएंगे। अब ये जो पैच होते हैं इसको लगाने का तरीका तो हमने बता दिया। अब इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो अगर आप हैवी स्मोकर है जहाँ पे आप दिन की 10 या उससे ज़्यादा सिगरेट दिन में पी जाते हैं, तो शुरुआत में ये आपको समझ लीजिए आपका 7, 14 और 21 का प्रोग्राम है। तो शुरुआत के 1.5 महीना मतलब के 6 हफ्ते आपको ये लगाना है। उसके बाद आपको 2 हफ्ते के लिए आपको लगाना है 14 मिलीग्राम का, और फिर बाकी के 2 हफ्ते लगाना है आपको 7 मिलीग्राम का। तो ऐसे आपका 6 हफ्ते, 2 हफ्ते और 2 हफ्ते, तो 6 + 2 + 2 का आपका प्रोग्राम बन जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नॉन हैवी स्मोकर हैं
और आप 10 से कम सिगरेट पी रहे हैं तो यही आपका 6+2+2 के बजाय 6+2 मतलब कि आपको 2 हफ्ते कम का प्रोग्राम आपको अच्छा रहेगा। अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप जब भी पैच लगाएं तो सबसे पहले तो आपका जो भी स्किन का एरिया है उसको अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लीजिए और साथ में उसको ड्राई भी हो जाने दीजिए। आप जब सो जाते, इसको पूरे दिन लगाना है, तो जब आप उठते हैं तब आपको ये पैच निकाल लेना है और आपको वापस नहाने के बाद और स्किन को सबसे ड्राई हो जाने के बाद उसको वापस आप उसको लगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सोते हैं तो रात को आपको ठीक ठीक से नींद नहीं आती है, या तो फिर नींद के अंदर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, तो ये भी एक निकोटिन पैच का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले ही इस पैच को निकाल देना चाहिए। ये पैच पूरे 24 घंटे काम करता है, तो दिन में एक लेना है। अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर आप कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि इसको बीच में काट देते हैं या तो फिर उसको कट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा पैच लगाना है, वहाँ पर उसको गीला भी नहीं होने देना है, या तो फिर ऐसा कोई भी उसके अंदर कोई तोड़-जोड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो पैच होता है, अगर आप उसके साथ कोई भी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी च्युइंग गम या फिर गोली ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एक बारी में सिर्फ एक ही प्रकार का निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब या तो फिर च्युइंग गम या तो फिर जेल या तो फिर पैच यूज़ करिए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप पैच इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ पैच को इस्तेमाल करना है, और कोई प्रकार की दूसरी स्मोकिंग छोड़ने के लिए जो भी दवाइयाँ एड्स आती हैं या कोई एड्स आती है तो वो आपको एड नहीं यूज़ करनी है। सिर्फ एक ही प्रकार का आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए जो मोडेलिटी है उसका यूज़ करें, दूसरी का आप इस्तेमाल मत कीजिए। अब कौन कौन ये ले सकता है, किन किन लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, तो बेसिकली अगर आप महसूस करते हैं कि आपको पैच लगाने के बाद आपको स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई है, या तो वहाँ पे रैशेस हो चुके हैं और वो 4 दिन होंगे लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये पैच लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके एलर्जी, स्किन की एलर्जी आपको हो रही हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पैच लगाने के बाद नींद नहीं आती, इन लोगों को भी रात को ये पैच लगाना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं इनको इस पैच के हिसाब से थोड़ा सा ओवरडोज भी मिल सकता है, तो हो सकता है, वो उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है। उनमें जैसे कि वॉमिटिंग होना, नोज़िया फीलिंग करना या तो फिर चक्कर आ जाना, अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको ये पैच लगाना तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे हार्ट पेशेंट्स के मरीज़ों को, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पैच लगाने के बाद उनका हार्ट रेट बढ़ रहा है, पल्पिटेशंस हो रहा है, या तो फिर हार्ट बीट उनकी स्किप हो रही है, ऐसे किस्सों में भी इन लोगों को ये पैच लगाना तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स के बारे में जिन लोगों को लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वेदर ये पैच है उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि सूटेबल होने से पहले हो सकता है कि उनको पहले से ही उनको साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल ज़्यादा सूट करे, उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। तो जैसे कि होते हैं हार्ट पेशेंट्स के मरीज़ हैं, इन लोगों को इस पैच को लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैच होता है जो बीपी भी बढ़ाता है, साथ में वो बॉडी के अंदर जो कैटेकोलामाइंस की जो मात्रा होती है वो बढ़ा देता है, तो इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हार्ट पेशेंट्स के मरीज़ हैं इन लोगों को लगाने से पहले प्रिकॉशन लेने चाहिए। जिनका बीपी कंट्रोल में अभी ठीक से नहीं आया है, या तो बीपी जिनका बहुत ही हाई रह रहा है, इनको भी ये पैच लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको खींच आई हो या तो फिर खींच आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को भी ये पैच नहीं लगाना चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है। अब ये जो दवाई निकोटिन है वो बेसिकली लीवर के अंदर ही मेटाबोलाइज होती है, तो अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये दवाई की मात्रा खून के अंदर बढ़ने लगती है और वो साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जिनका लीवर ख़राब है इन लोगों को भी ये दवाई लेने से पहले आपको प्रॉब्लम कर सकती है। कई लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है और रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो इन लोगों को अगर ये पैच लगाने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है कि एस्थमेटिक अटैक आ रहा है, तो इन लोगों को भी ऐसी ये पैच लगाना नहीं चाहिए, या तो फिर उनको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है, इन लोगों को भी ये लगाने से पहले उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफाइल के अंदर फिट बैठते हैं तो आपको शायद ये पैच अच्छा ना रहे, तो पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करें जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ये कैसे ले सकते हैं, तो बेसिकली ये कैटेगरी डी प्रकार का
मेडिसिन के क्लास में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तभी ही आप पैच का इस्तेमाल करने, वरना प्रेगनेंसी के दरमियान आपको ऐसा कोई भी पैच या और कोई भी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो निकोटिन होता है अब नावरडेज इज़ बेसिकली OTC ब्रांड, मतलब कि आप ओवर द काउंटर मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको छोड़ना है तो आप कहीं भी फार्मेसी पे आप पूछ सकते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये निकोटिन पैच मिल जाता है। याद रखिए उसका डोजेज का फॉर्म ठीक से करिए, लेने से पहले एक बार अगर आप साइड इफ़ेक्ट के प्रोफाइल में आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए। और जैसे बताया मैंने कि आपको कुछ इस तरह से महसूस होता है जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, अगर आपका पल्पिटेशंस हो रहा है, आपको स्किन में रिएक्शन हो रहा है या एलर्जी हो रहा है, तो आपको तुरंत इस पैच का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एक बात मत भूलिए कि अगर आपने एक बार इसको शुरू कर दिया तो आपको प्रोग्राम के अंदर 2 या ढाई महीने में आपको ठीक ही हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको लंबा लेना पड़े। पेशेंट एंड परसिस्टेंस इज़ द की टू गेट अवे फ्रॉम द स्मोकिंग। तो आपको कभी भी इसको बंद नहीं कर देना चाहिए, इसका इस्तेमाल करते रहिए, आपको फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आप बिहेवियर थेरेपी का और काउंसलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि सिर्फ निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो सिर्फ निकोटिन गम या निकोटिन ट्रांसडर्मल पैच जो आते हैं इसका इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप साइकेट्रिक या बिहेवियर काउंसलिंग भी सब लेते हैं तो आपका एक्विजिशन जो प्रोग्राम है उसमें आपको सक्सेस मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। थैंक यू।